स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ते हैं। संस्कृत पद्य प्यूसम का तीसरा पाठ पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है सूक्ति सुधा। और इसमें दिया गया है संकलित। तो संकलित का आशय ये हुआ कि ये जो सूक्ति सुधा नाम का जो चैप्टर है, सूक्ति सुधा नाम का जो अध्याय है, इसमें सम्मिलित किए गए जो श्लोक हैं वो कई कई जगहों से संकलित किए गए हैं, मतलब इकट्ठा किए गए हैं और इकट्ठा करके अपने लोगों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो संकलित का आशय ये हुआ। अब चूंकि इस पाठ का नाम है सूक्ति सुधा, तो सूक्ति का मतलब सु मतलब सुंदर, उक्ति कहावत, और सुधा का मतलब अमृत। तो ये पाठ बहुत अच्छी अच्छी बात लेकर के आएगा, ऐसी बात लाएगा जिनका असर अमृत जैसा हो। और यही एक बात हम लोग ये भी जान ले कि अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम पी ले अमर हो जाए। अमृत कहीं मिलता नहीं है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी मॉल में, कहीं भी अमृत खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि अमृत केवल महसूस करने की चीज है। अमृत स्पर्श नहीं किया जा सकता, अमृत को पिया नहीं जा सकता। लेकिन संस्कृत एक अलौकिक भाषा है, एक विचित्र भाषा है, जो अपने शब्दों में हम लोगों को अमृत भी पिला देती है। इसीलिए तो इस पाठ का नाम रखा गया है सूक्ति सुधा। मतलब इसमें जो सुंदर सुंदर उक्तियां दी गई हैं, उनका असर कैसा होगा? अमृत सा होगा। और अमृत वो नहीं है जिसे हम पी ले और अमर हो जाएं। अमृत तो वो है जिसे हम जान ले तो मरने का डर खत्म हो जाए, तो या जिसमें मजा आ जाए। अमृत कोई मीठा पदार्थ होगा, मधुर पदार्थ, तो निश्चित रूप से अमृत पान करने से मजा आता होगा। और इन सूक्तियों को पढ़ने पर भी मजा आ जाए तो समझिए कि ये क्या है, ये सूक्ति सुधा है। और मुझे लगता है कि वही समुद्र मंथन वाली चर्चा छोड़ करके, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे ना, जब देवताओं और राक्षसों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में अमृत भी एक रत्न निकला था। उसी समुद्र मंथन को छोड़ करके और कभी अमृत निकलने या अमृत पीने की चर्चा नहीं आती है। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग कमाल के हैं, हम लोग तो अमृत बना लेते हैं। जैसे सूक्ति सुधा, कथा अमृत, हम कथा को अमृत बना लेते हैं। चरणा अमृत, हम चरण, भगवान के चरणों को धोकर उसका अमृत बना लेते हैं। तो देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृत निकाला रहा होगा बड़े परिश्रम से, और उसको पीने के लिए बड़ी झगड़ा भी हुई। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग बड़े आराम से सरल सरल चीजों से अमृत बना लेते हैं। बाणी अमृत, चरणा अमृत, कथा अमृत और सूक्ति सुधा। तो हम लोग ऐसी क्षमता से युक्त हैं, हिंदुस्तानी लोग अमृत बनाने की कला में माहिर हैं। और संस्कृत भाषा तो बड़ी अलौकिक भाषा है। ये अमृत बना दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये सूक्ति सुधा जो अध्याय है, ये कुछ मीठे मीठे श्लोक लेकर के आया है। तो अगर ये पाठ आपकी परीक्षा में आ जाता है भैया, तो आप क्या लिखोगे? 3 हेडिंग में इसको समायोजित करोगे। मान लीजिए इस पाठ का कोई श्लोक आ गया, तो 3 हेडिंग आपको डालना है। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग और तीसरा व्याख्या या अर्थ, जैसा वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए इस पाठ का कोई श्लोक आ गया, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। और इसमें सम्मिलित किए गए श्लोक संकलित किए गए हैं। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब आ जाए प्रसंग पर। तो प्रसंग हर श्लोक का अलग अलग होगा, जो हम आपको बताते रहेंगे। और तीसरी जो हेडिंग होगी वो व्याख्या की या अर्थ की होगी, जैसा आपका बोर्ड पेपर पूछ रहा है। तो आइए एक एक श्लोक रूपी अमृत में हम लोग गोता लगाएं, आनंद ले। पहला श्लोक आइए हम लोग देखें। तो पहले श्लोक में कवि क्या कहता है
और ये आपका सूक्ति सुधा नाम का अध्याय क्या कहता है कि भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषा सुमुख्या मधुरा, दिव्या गीर्वाण भारती, तस्मादहि काव्यम मधुरम, तस्मादपि सुभाषितम। प्यारा श्लोक क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि भाषा सुमुख्या, भाषा सप्तमी बहुवचन, भाषाओं में अर्थात दुनिया की सभी भाषाओं में मुख्या, सबसे मुख्य है कौन? संस्कृत। ये संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे मुख्य क्यों है? क्योंकि इससे प्राचीन भाषा होने का किसी भाषा का प्रमाण नहीं मिलता है। ये प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, इसीलिए मुख्य है। ये सभी भाषाओं की जननी है। दुनिया की और जितनी भाषाएं हैं ये सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि संस्कृत जो है वो मुख्य भाषा है। तो भाषा सुमुख्या मधुरा, ये सभी भाषाओं में मुख्य भाषा है। मधुरा, ये सबसे मधुर भाषा है। ये संस्कृत सबसे मधुर कैसे हो गई? हाँ भैया बिल्कुल, संस्कृत बहुत मधुर भाषा है। संस्कृत में अगर हम किसी को गाली भी दे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको अच्छा ही लगेगा। जैसे आप किसी को कहो कि तुम बड़े कुत्ते हो तो उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यही गाली आप संस्कृत में दो और कहो कि तुम ग्राम सिंघा हो, तो कुत्ते को संस्कृत में ग्राम सिंघा बोला जाता है। तो अगर आप उससे कहोगे कि तुम ग्राम सिंघा हो तो वो खुश हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये मुझे सिंह बना रहा है, शेर बना रहा है। मधुर भाषा नहीं है ये। अब अगर आप किसी को गाली दो और उससे कहो कि तुम जो है वो गधे हो, किसी बच्चे को अपने लोग जो है मम्मी पापा और कभी कभी डांटने में ये भी कह देते हैं गुरुजन लोग कि तुम बड़े गधे हो, उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि तुम बैसाख नंदन हो तो समझ ही नहीं पाएगा। बैसाख नंदन वो सोचेगा कि कोई बहुत बड़ा विशेषण लगाया जा रहा है, और जबकि बैसाख नंदन को क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं हिंदी में। तो संस्कृत इतनी मधुर भाषा है कि अगर इसमें आप किसी को गाली भी दो तो वो समझ नहीं पाएगा, और समझेगा भी तो ये समझेगा कि ये मुझे विशेषण लगा करके संबोधित कर रहा है। तो ये बताइए मधुर हो गई कि नहीं? मुख्य क्यों है? क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा है। और मधुर क्यों है? क्योंकि ये सुनने में भी अच्छी लगती है, और इसमें अगर आप किसी को भला बुरा भी कहें तो उसको पता नहीं चलेगा। और दिव्या, ये दिव्य भाषा है, अलौकिक भाषा है। क्यों अलौकिक भाषा है संस्कृत? क्योंकि इसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके आप भगवान से ही हॉटलाइन पर बात कर सकते हो। क्योंकि देवलोक और किसी भाषा को तो समझता नहीं है, वहां सब संस्कृत में बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आगे आपका श्लोक कह रहा है। गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती का मतलब है बेटा ये देवताओं की वाणी है। तो इसका मतलब देवता लोग किस भाषा को समझते हैं? केवल संस्कृत भाषा को समझते हैं। गीर्वाण भारती। और मान लीजिए हम लोग मर करके वहां गए देवलोक, तो वहां ये यमराज और भी जो उनके असिस्टेंट देवता लोग हैं ये संस्कृत में बोलेंगे और संस्कृत हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो बड़ी कुटाई पिटाई हो सकती है। इसलिए बेसिक संस्कृत का ज्ञान तो बहुत जरूरी है, बेसिक संस्कृत का ज्ञान, ताकि वहां देवलोक में कुछ तो काम चलाया जा सके। अब आप अमेरिका जाओ और आपको अंग्रेजी बिल्कुल ना आती हो तो वहां के लोग तो आपको बात बात में बेवकूफ बना देंगे। तो थोड़ा बहुत बेसिक अंग्रेजी जान करके ही हम इंग्लैंड और अमेरिका जाएं, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है। अगर थोड़ी बहुत अपने लोगों को अंग्रेजी आती रहेगी तो काम बन जाएगा। इसी प्रकार से ये देवताओं की वाणी है, गीर्वाण भारती, ये देवताओं की वाणी है संस्कृत। तो संस्कृत का जो है बेसिक ज्ञान तो बहुत जरूरी है, नहीं तो देवलोक में अपने लोगों को बड़ी समस्या होगी। और ध्यान रखें कि ये भाषा जान करके हम हॉटलाइन पर ईश्वर से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो इस भाषा को बड़े आराम से समझते हैं। तो संस्कृत भाषा की 3 महिमा बताई गई है पहली लाइन में।
संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है? भाषासु मुख्या, ये सभी भाषाओं में मुख्य है। मधुरा, ये सभी भाषाओं में मधुर है। दिव्या, ये सभी भाषाओं में अलौकिक है, दिव्य है। और गीर्वाण भारती, ये देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। गीर्वाण भारती देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अर्थात संस्कृत। तो संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में दिव्य है। दूसरी लाइन देखें, कवि क्या कहता है? तस्माद ही काव्यम मधुरम। तो संस्कृत भाषा में तस्माद, उससे, और ही निश्चित रूप से, उसमें भी निश्चित रूप से, काव्यम मधुरम, उसकी कविता मधुर है। तो पहली बात तो सभी भाषाओं में संस्कृत मधुर है और संस्कृत में भी उसकी कविता मधुर है। काव्यम मधुरम, निश्चित रूप से, ही का मतलब निश्चित रूप से, और तस्मात उससे भी, उससे ही निश्चित रूप से, मतलब संस्कृत भाषा में भी निश्चित रूप से कौन मधुर है? उसका काव्य, मतलब संस्कृत के काव्य अर्थात श्लोक मधुर हैं। और तस्माद अपि सुभाषितम, और तस्माद अपि उससे भी, अपि का मतलब भी, और तस्माद उससे भी, सुभाषितम सुंदर सुंदर वचन। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर है, उससे भी मधुर है उसका काव्य, और काव्य में भी मधुर है उसके सुंदर सुंदर वचन। तो ये रहा बेटा पहला श्लोक। पहले श्लोक का अर्थ आप क्या लिखोगे कि देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्रमुख है, सभी भाषाओं में मधुर है, सभी भाषाओं में दिव्य है, इसमें भी इसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर इसके सुंदर वचन हैं। ये पहला श्लोक हो गया। अब पहले श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे? पहले श्लोक के प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा के गौरव का वर्णन किया गया है या संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। जरा दूसरा श्लोक देखिए। दूसरे श्लोक में कवि क्या कहता है? पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, इस पृथ्वी पर, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, त्रीण रत्नानि तीन रत्न है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर तीन रत्न है। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल मतलब पानी, अन्नम मतलब अन्न भोजन, और सुभाषितम सुंदर वाणी। ये तीन रत्न है। नीलम, पुखराज, सोना, चांदी, हीरा, ये रत्न नहीं कह रहा है कवि, और हम लोग तो इसी को रत्न जानते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि इस पृथ्वी पर केवल तीन रत्न है। जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वाणी। आपके घर पर कोई आए, आप बहुत अमीर हो, आप प्लेट में उसको भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न ले जाकर के दिखाएं तो आपसे खुश होगा? जल भुन जाएगा आप उसको रत्न दिखाएंगे तो। लेकिन आपके घर में कोई अतिथि आए, आप सबसे पहले उसको जलपान कराएं, जलम, फिर भोजन कराएं, और फिर सुभाषितम, अच्छी अच्छी वाणी में उससे बोले। आपके घर पर कोई अतिथि आए तो तुरंत ही घर से बाहर निकल कर ये मत पूछिए कि कहो भैया कैसे आए हो, हाल चाल बाद में, पहले जल पान कराइए, फिर भोजन कराइए, फिर उससे पूछिए कि भैया कैसे आना हुआ। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। और आगे कवि क्या कहता है कि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, तृतीया मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पाषाण पत्थर, खंडेश टुकड़े में। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में।
रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है, वैसे विधेयते का आशय होता है किया जाता है। तो ये जो मूर्ख लोग होते हैं यही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है, रत्न का नामकरण किया जाता है। अर्थात नीलम, लालमणि, नीलमणि, पुखराज, अगर हीरा, अगर इन सबको हम लोग रत्न कह रहे हैं तो कभी कह रहा है ऐसे लोग मूर्ख हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कभी कहता है अगर पत्थर के टुकड़ों को कोई रत्न कहता है तो वह निरा मूर्ख है। मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है, रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो ये रहा दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? दूसरे श्लोक के प्रसंग में बेटा आप लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में असली रत्नों के बारे में बताया गया है। असली रत्न, और जो रत्न हम जानते हो तो नकली हैं, तभी तो ऐसे लोगों को कभी मूर्ख कह रहा है। और जरा तीसरा श्लोक देखिए। अब तीसरे सुनने में ये सब श्लोक अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है सूक्त सुधा। अगर सुनने में मजा आ जाए, आनंद आ जाए तो समझ लीजिए कि ये वचन अमृत जैसे वचन हैं। आगे कभी क्या कहता है? आगे कभी कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। निद्रया कलहेन वा। क्या कहता है कवि? बहुत ऊंची बात बता रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, विनोद के द्वारा, विनोदेन तृतीया, काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा, काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा या अध्ययन अध्यापन के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा। हमारे एक गुरु जी थे, वो कहते थे कि जब आप पढ़ें तो पढ़ें और जब न पढ़ें तो किताब के साथ खेलें। जब आप पढ़ें तो पढ़ें और जब न पढ़ें तो किताब के साथ खेलें। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो किताब से खेले जाते हैं। वो आपने खेल खेला है बचपन में ना, कि लाइन गिनी जाती थी कि कितनी लाइन किस पन्ने में है, बूझो तो जाने। और जिसके पन्ने में जो पन्ना आता था, जिसके पास ज्यादा लाइन वाला पन्ना आ जाता था वो जीत जाता था। तो हमारे सर कहते थे कि जब पढ़ो तो पढ़ो और जब खेलो तो किताब से खेलो। तो अगर आप खेलें, अगर आप मनोरंजन भी कर रहे हैं तो किसके साथ करें? काव्य शास्त्र विनोदेन। बचपन में हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, तो जब पढ़ने से ऊब जाते थे तो अंताक्षरी होती थी। और अंताक्षरी भी क्या है? काव्य शास्त्र का विनोद है, मजा आता था और उसी में बहुत सारी चीज याद भी हो जाती थी। तो ये अंताक्षरी क्या है? ये काव्य शास्त्र का विनोद है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा, कालो गच्छति, समय बीत जाता है, कालो समय, गच्छति जाता है, व्यतीत हो जाता है। धीमताम, धी का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धिमान लोग का समय किसमें बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। बुद्धिमान लोग अपने समय को काव्य शास्त्र के विनोद में बिताते हैं, काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा बिताते हैं, अर्थात अध्ययन अध्यापन में बिताते हैं। और जरा देखें दूसरे किस्म के लोग, व्यसनेन, व्यसन के द्वारा, व्यसन जो गंदी आदतें हैं उसको व्यसन बोलते हैं। जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं, व्यसनेन चा मूर्खाणाम, विद्वान लोग, धी वाले, बुद्धिमान लोग, धी जिसके पास है, जिसके पास बुद्धि है, वो अपना समय किसमें बिताएगा? काव्य शास्त्र विनोदेन। और मूर्खाणाम, ये मूर्ख लोग अपने समय को कैसे बिताएंगे? व्यसनेन, गंदी आदतों में, दुर्व्यसन में बिताएंगे, ताश खेलने में बिताएंगे और अन्य प्रकार के व्यसन में बिताएंगे। व्यसनेन, व्यसन के द्वारा। और निद्रया, और व्यसन से छुट्टी पाएंगे तो निद्रया, निद्रा के द्वारा। और कलहेन वा, या फिर वा का मतलब या, कलहेन, झगड़े के द्वारा। सब चीज से फुर्सत पाएंगे तो किसी से रार मचाएंगे। तो मूर्ख लोग अपने समय को कैसे बिताएंगे? मूर्ख लोग अपने समय को
व्यसन में बिताएंगे, नींद में सो करके बिताएंगे और लड़ाई झगड़े में बिताएंगे। तो मूर्ख अपने समय को ऐसे बिताता है और बुद्धिमान अपने समय को काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा बिताता है। तो विद्वान का समय कैसे व्यतीत होता है ये बताया गया है, और मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है ये बताया गया है। तो इस श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख या विद्वान, बुद्धिमान और मूर्ख का समय कैसे व्यतीत होता है इसके बारे में बताया गया है। जरा आप चौथा श्लोक देखें। चौथे श्लोक में कवि क्या कहता है कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। क्या प्यारी बात कह रहा है कवि। कहता है श्लोकस्तु, श्लोक तो श्लोक तो यही श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब संस्कृत की कविता। श्लोकस्तु श्लोक तो श्लोकताम याति, एक श्लोक मतलब जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, और श्लोकताम उस श्लोक का मतलब हुआ यश्लोक, मतलब कीर्त। श्लोक का मतलब कीर्त भी होता है, यश भी होता है, और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, श्लोक तो यश्लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। श्लोक कीर्ति को प्राप्त कराने वाला होता है। आपकी जगह जगह प्रशंसा होगी। अगर आप श्लोक के ज्ञाता हो तो आपकी कीर्ति कौमुदी बढ़ती जाएगी। ये श्लोक यश्लोक देने वाला है। यह श्लोक आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है, प्राप्त कराने वाला है। और किसके लिए है ये? यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहां सज्जन लोग बैठते हैं, जहां अच्छे लोग बैठते हैं, जहां सिविल पर्सन बैठते हैं, वहां श्लोक क्या कराएगा? वहां श्लोक यश बढ़ाएगा, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा, आपका नाम बढ़ाएगा। कहां? यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहां सज्जन लोग बैठते हैं वहां श्लोक क्या बन जाएगा? आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाएगा। और जरा दूसरी लाइन देखिए, लकारो लुप्यते तत्र, और श्लोक का लकार गायब। श्लोक लकारो लुप्यते तत्र, तत्र माने वहां, लकारो लुप्यते ला गायब। तो श्लोक शब्द से ला आप गायब करें तो क्या बन जाएगा? शोक बन जाएगा। लकारो लुप्यते तत्र, वहां लकार गायब हो जाता है। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, जहां असाधु बैठते हैं। असाधु मतलब दुर्जन, जहां दुष्ट लोग बैठेंगे वहां क्या होगा? यही श्लोक, वहां यह श्लोक क्या दिलाएगा? ला गायब हो जाएगा श्लोक का और शोक दिलवाएगा। और जहां सज्जन बैठेंगे वहां श्लोक कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाएगा। तो श्लोक वही रहेगा, लेकिन दुष्ट लोग बैठेंगे तो दुरुपयोग करेंगे, तो उनके लिए ये क्या हो जाएगा? दुरुपयोग करेंगे तो पिटाई होगी, कुटाई होगी, तो उनके लिए शोक देने वाला हो जाएगा। और जहां सज्जन बैठेगा वहां श्लोक कीर्ति कौमुदी को बढ़ाने वाला होगा। और ध्यान रखें, चीज एक होगी, लेकिन स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष के पास जाने पर उसका उपयोग बदल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, और हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखह सुलक्षण लोग। तो आप कपड़ा, एक व्यक्ति वही कपड़ा पहनेगा बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा व्यक्ति वही कपड़ा पहनेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति चाकू पाएगा सब्जी काटेगा, और एक व्यक्ति चाकू पाएगा किसी का गला काटेगा। तो चाकू एक ही है, लेकिन सज्जन के हाथ में गई तो सब्जी काटने के काम आ रही है, और दुष्ट के हाथ में गई तो गला काटने के काम आ रही है। तो श्लोक उनके लिए तो यह श्लोक बन जाता है, कीर्ति कौमुदी को बढ़ाने वाला हो जाता है जहां सज्जन लोग बैठते हैं। और जहां दुर्जन लोग बैठते हैं वहां वही श्लोक का ला गायब हो जाता है। तो श्लोक का ला गायब अर्थात शोक बन जाता है। तो ये रहा इसका अर्थ। अब अगर चौथे श्लोक का प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है
कि श्लोक दुष्टों के लिए क्या मायने रखता है और सज्जनों के लिए क्या मायने रखता है, या विद्वान लोगों के लिए श्लोक क्या देता है और दुष्ट लोगों के लिए श्लोक क्या देता है। तो ये रहा चौथे श्लोक का प्रसंग। अब जरा आइए देखें हम लोग पांचवां श्लोक। पांचवें श्लोक में कवि क्या कहता है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन तो प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानश्च शाश्वतम। बहुत अच्छी बात इसमें भी कवि कह रहा है, और सारे श्लोक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आनंद मिल रहा है ना, इसीलिए ये सूक्त सुधा है, इसीलिए अमृत से भरा हुआ है। तो कवि क्या कहता है, अप्राप्त कालम वचनम। अप्राप्त कालम मतलब समय के विपरीत, अप्राप्त कालम समय के विपरीत, वचनम वचन, बृहस्पतिर अपि ब्रुवन, बृहस्पति देवताओं के गुरु, बृहस्पति अपि भी ब्रुवन बोले, अगर समय के विपरीत वचन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बोले। अब ये समय के विपरीत वचन क्या होता है, आप जा रहे हो और सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप पहुंचे और लगे महात्मा बुद्ध वाला भाषण देने कि गाड़ी बहुत तेज चला रहे होंगे तब एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक नहीं होगी तब एक्सीडेंट हुआ। अगर आप ऐसा बयान वहां देंगे तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो गुस्सा होगा ही, और जो अगल बगल लोग खड़े हैं वो भी गुस्सा हो जाएंगे। मतलब आप कैसी बात कह रहे हो, आप समय के विपरीत बात, वहां ये सिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पहले उसको आप दवा कराइए, अस्पताल भेजिए, भाषण बाद में दीजिएगा। किसी के घर में शादी पड़ी है, शादी की पूरी तैयारी हो रही है और डीजे बज रहा है और आप पहुंच गए, आप वहां महात्मा बुद्ध का भाषण देने लगे और कहने लगे कि संसार नश्वर है, इसमें कौन कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, सब एक दिन मर जाएंगे, दूल्हा भी मर जाएगा, दुल्हन भी मर जाएगी, कौन बचेगा, ये नाच गाना व्यर्थ है। ऐसा बयान, ऐसा भाषण दोगे तो सही सलामत लौटोगे, वहीं कुटाई तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तो ये कैसी बात है, ये समय के विपरीत बात है। किसी के यहाँ कोई दुख पड़ा है और आप जाकर के कहो कि सुख दुख तो आते रहते हैं, रोने की क्या जरूरत है, ये नियम अपने लिए आप लगाओ। आपके घर में कोई व्यक्ति ना रहे और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आप ना रोइए, ये सिद्धांत अपने ऊपर लगाइए। वहां ये बयान, ये भाषण क्यों दे रहे हो, अगर वहां ये भाषण आप दोगे तो अगले को बहुत गुस्सा आएगा। इसीलिए कभी कहता है, बड़ी ऊंची बात, कि कभी भी समय के विपरीत वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हुए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ओ ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी को पहले खूब तौलिए तब मुख के बाहर लाइए, नहीं तो उसी वाणी से क्या होगा, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात अच्छी है तो आपको पुरस्कार मिल सकता है, हाथी का पुरस्कार मिल सकता है। अब बात अगर आपने उल्टी सीधी निकाल दी तो बात तो निकाल करके जीभ अंदर हो गई और कुटाई पीठ की हो जाएगी। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर आप अच्छी बात बोलते हो तो आपको हाथी पुरस्कार भी दिया जा सकता है, और अगर उल्टी बात बोलते हो तो उसी हाथी के पैर के नीचे तुम्हें कुचलवाया जा सकता है। यही बात ये श्लोक बता रहा है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन। अगर समय के विपरीत वचन देवताओं के, आप चाहे जितने विद्वान हो, आप उतने ही विद्वान क्यों ना हो जितने देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, अगर आपने समय के विपरीत बात कही, जैसा वातावरण है अगर आपने वैसी बात ना कही, वातावरण के विपरीत आपने सही बात भी कही, तो क्या होगा, प्राप्त होगी बुद्धया, तुम्हारी बुद्धि अवज्ञा की, मतलब तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा, और अपमानश्चा, और अपमान को, शाश्वतम निरंतर, लगातार। तो अगर आप समय के विपरीत वचन कहेंगे और बुद्धिमान आप उतने हो जितने देवताओं के गुरु बृहस्पति, तब भी आपका ना तो कोई कहा मानेगा और बेइज्जती अलग से होगी। लोग आपका कहा भी नहीं मानेंगे। आपकी बुद्धि किसकी पात्र बनेगी, अवज्ञा अपमानश्चा। आपका कहा कोई मानेगा नहीं, आपकी बुद्धि अवज्ञा को प्राप्त होगी और अपमानश्चा, और लोग आपको वहां से बेइज्जत करके बाहर हटाएंगे।
अगर आपने कैसी वाणी बोली, समय के विपरीत वाणी बोली। कितना प्यारा श्लोक है। हमें हमेशा वातावरण के अनुकूल बोलना चाहिए, वातावरण के प्रतिकूल कभी नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा हम अवज्ञा के पात्र बनेंगे, अपमान के पात्र बनेंगे। क्या कह रहा है श्लोक कि अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी बुद्धि रखने वाला कोई व्यक्ति समय के विपरीत वचन बोलता है तो उसकी बुद्धि शाश्वतम निरंतर प्राप्त होगी। किसको? अवज्ञा अपमानश्च, अवज्ञा को प्राप्त होगी और अपमान को प्राप्त होगी। ये रहा 5वें श्लोक का अर्थ। और 5वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे? 5वें श्लोक के प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में समय के अनुकूल वचन कहने के बारे में बताया गया है, के महत्व को बताया गया है। समय के अनुकूल बोलने के महत्व को बताया गया है। आगे देखें 6वां श्लोक क्या कहता है कवि? कहता है वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरणरुदितोपमम्। क्या कहता है कवि? बहुत ऊंची बात इसमें भी बताई जा रही है। वाच्यम बोलो, श्रद्धा समेतस्य अगर श्रद्धा सहित कोई पूछे, पृच्छत् अगर श्रद्धा सहित कोई पूछे तब बोलो, और विशेषतः विशेष रूप से श्रद्धा सहित कोई पूछे। अगर आपसे कोई कहे कि अब बोलो तब बोलो, और केवल कहने से ना बोलो। श्रद्धा समेतस्य अगर श्रद्धा सहित वो पूछे, और विशेषता विशेष रूप से। क्या बात कह रहा है कवि? कवि कहता है, हम लोगों को बता रहा है कि भैया तभी बोलो जब आपसे विशेष रूप से कोई श्रद्धा समेत पूछे। श्रद्धा सहित कोई पूछे मतलब बड़े आदर के साथ आपसे पूछे तब आप बोलिए, अन्यथा न बोलिए। और अपने लोगों की आदत क्या है? जहां पहुंचे वहीं राय देने लगे, जहां पहुंचे वहीं राय देने लगते हैं। राय चंद हिंदुस्तान में बहुत मिल जाते हैं। कोई निर्माण कार्य, एक व्यक्ति का तो निर्माण कार्य हो रहा था, तो एक दूसरा व्यक्ति पहुंचा और बता थोड़ी देर वहां घूमा टहला और फिर कह रहा है कि भाई साहब लगता है आपकी दीवार कुछ टेढ़ी बन रही है। तो जिसकी दीवार बन रही थी उसने कहा भाई साहब मैं टेढ़ी ही बनवा रहा हूं, आपके कहने में गलती नहीं है, मैं टेढ़ी ही दीवार बनवा रहा हूं, इसमें आप संदेह ना करें। तो अपना मुंह लेकर के वो चुप हो गए। तो कुल मिलाकर के इस बात का हम लोग ध्यान रखें, हम तभी किसी को राय दें जब वो पूछे। और कैसे पूछे? श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा समेत, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ अगर हमसे कोई पूछे कि भैया हमें बता दो ये बात, तब हम सुझाव दें, अन्यथा ना बोले। कभी कहता है कि प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य, प्रोक्तम मतलब बोलना। अगर हम बोलते हैं श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा विहीन के सामने, अर्थात जिसके हृदय में हमारे लिए न आदर है, न श्रद्धा है, न सम्मान है, न प्रेम है, अगर ऐसे व्यक्ति के सामने हम बोलते हैं बिना पूछे तो अरणरुदितोपमम्, तो मानो आप ऐसे बोल रहे हो। अरण का आशय होता है बेटा जंगल, और रुदितोपमम् रोने के समान। अगर आप श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने कोई राय दे रहे हो, कोई सुझाव दे रहे हो, बोल रहे हो, तो कभी कहता है समझो तुम जंगल में रो रहे हो। जैसे जंगल में रोने पर कोई चुप कराने वाला नहीं मिलेगा और न आपके रोने पर कोई ध्यान देगा, क्योंकि वहां तो सब जड़ पदार्थ है। बिल्कुल वैसे अगर श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने तुम बोल रहे हो तो समझो जंगल में रो रहे हो। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि कभी भी श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने बोलना नहीं चाहिए। वो तो जंगल में रोने के समान है, आपकी बात का वो ध्यान नहीं देगा और आप बहुत परेशान होंगे अगर आपकी बात का ध्यान नहीं देगा। तो कब बोले? जब कोई श्रद्धा समेत पूछे तो आप लोग ध्यान रखें कि ये 6वें श्लोक में कवि क्या कह रहा है? 6वें श्लोक में कह रहा है कवि कि तभी बोले वाच्यम, तभी बोले आप जब आपसे श्रद्धा सहित कोई पूछे, विशेष रूप से श्रद्धा सहित कोई पूछे। तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने बोलना तो बिल्कुल जंगल में रोने के समान है। अगर इसका प्रसंग लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने यह सुझाया है कि हमें किसी के
सामने तभी बोलना चाहिए जब वो पूछे, श्रद्धा सहित पूछे तब। तो इसमें बिना मतलब न बोलने की बात कही गई है। इस श्लोक में आप ये भी प्रसंग डाल सकते हो कि इसमें बिना पूछे न बोलने की बात, अगर कोई पूछे तभी बोलना है। तो ये हो गया छठा श्लोक। और जरा सातवां श्लोक देखिए। सातवें श्लोक में कवि क्या कहता है? सातवें श्लोक में कवि कहता है कि बसुमती पति नानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते संविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधरै सेव्यते। बहुत ऊंची बात इस श्लोक में भी बताई जा रही है। कवि कहता है बसुमती पति न बसुमती, बसुमती किसकी पर्यायवाची है? पृथ्वी की। बसुमती पति अर्थात इस धरती का पति, अर्थात इस धरती का स्वामी, अर्थात राजा। धरती का स्वामी कौन होता है? राजा। राजा ना नहीं सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती तो एक देवी है, वीणावादिनी सरस्वती, और उन्हीं की कृपा से लोगों को ज्ञान होता है, तो ज्ञान को भी हम सरस्वती ही बोल देते हैं। तो कवि कहता है कि सरस्वती अर्थात ज्ञान को बसुमती पति ना, ये जो पृथ्वी का राजा है ना नहीं नियते ले सकता है। नियते मतलब ले जाना, लेकिन यहाँ छीन लेना। तो ये जो बसुमती पति है अर्थात ये जो राजा है ना नहीं सरस्वती को ले सकता है। ये जो पृथ्वी का राजा है ये आपके ज्ञान को ले नहीं सकता है, चाहे जितनी ताकत लगा ले राजा। आपकी जमीन ले सकता है, आपका घर ले सकता है, आपकी संपत्ति ले सकता है, लेकिन आपकी विद्या को कभी नहीं ले सकता है। तो धरती का राजा आपकी विद्या को ले नहीं सकता। और बलवता रिपुणा न च नीयते चा, और बलवता रिपुणा बलवान शत्रु न नहीं नियते ले जाता है, नहीं ले पाता है। नियते मतलब बेटा ले जाना, लेकिन यहाँ छीना जाना आप लगाए तो ज्यादा बढ़िया अर्थ बैठेगा। और न माने नहीं बलवता रिपुणा, कोई हट्टा कट्टा कोई बलवान शत्रु न नियते छीन नहीं सकता विद्या को। आपका पैसा छीन लेगा, आपका सामान छीन लेगा कोई चोर, कोई डकैत, कोई बलवान शत्रु, आपका सर्वस्व ले लेगा, लेकिन आपका ज्ञान कभी नहीं ले पाएगा। ये ज्ञान ऐसा धन है, विद्या सभी ये विद्या रूपी जो धन है सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्यों विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान कह दिया गया? क्योंकि और धन लूटे जा सकते हैं, और धन लूटे जा सकते हैं, ये धन लूटा नहीं जा सकता। और ये विद्या रूपी धन, और धन आप खर्च करोगे तो कम हो जाएगा। आपके पास 1000 रुपए है और 100 रुपए आप खर्च करेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये विद्या रूपी धन ऐसा धन है, जितने खर्च करोगे उतने बढ़ेगा, जितने आप लोगों को बताओगे उतने आपका ज्ञान और बढ़ेगा। व्यय कृते वर्धते विद्या, विद्या व्यय करने से और बढ़ती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे प्यारा, सबसे श्रेष्ठ धन है। क्यों? क्योंकि न पृथ्वी का राजा इसे ले सकता है और न बलवान शत्रु इसे छीन सकता है। और आगे देखें, सम विभाग हरैर्न, समान बंटवारा करने वाले भाई, सम विभाग हरई समान बंटवारा करने वाले भाई ना नहीं विभज्यते बांट सकते हैं। इसको समान बंटवारा करने वाले भाई भी बांट नहीं सकते। आपकी संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा होगा, भाई पाई पाई बंटवा लेगा। अजब गजब बंटवारे होते थे, अभी भी होते हैं। किसी के यहाँ बंटवारा हो रहा हो और 4 पाई एक ही हो, काटी जाएगी, आधी दूसरा भैया लेगा, आधी दूसरा भैया लेगा, ताकि कहते हैं झगड़ा खत्म कर दिया जाए। न रहेगी बांस और न बजे खटिया, रहबे न करे, झगड़ा कैसे होगी? तो ये भी एक तरीका है झगड़ा खत्म करने का। तो भाई लोग सब कुछ बंटवारा कर लेते हैं, जमीन का बंटवारा कर लेंगे, घर का बंटवारा कर लेंगे, एक एक संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन विद्या, जो आपके पास ज्ञान है, उसको भाई कैसे बांटेगा? इसीलिए तो कहा जाता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसको भाई बांट नहीं सकता है। और विविध बोध बुधरै सेव्यते, विबुध
विबुध मतलब देवता और बोध मतलब ज्ञान और बुधई माने विद्वानों के द्वारा अपि भी सेव्यते इसकी सेवा की जाती है। तो विद्या एक ऐसा धन है, सरस्वती एक ऐसी चीज है, आपका ज्ञान एक ऐसी चीज है कि विविध बोध बुध रहती। अगर जो देवताओं के समान ज्ञान रखता है अब इससे वे भी इसका सेवन करते हैं, वे भी इसकी सेवा करते हैं। विबुध बोध बुधरई सेव्यते, सरस्वती की सेवा कौन करता है? विबुध माने देवता और बुधई माने विद्वान और बोध माने ज्ञान। देवता के समान ज्ञान रखने वाले विद्वान लोग भी किसकी सेवा करते हैं? सरस्वती की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा और आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपको फिर पैसा आप कमा लोगे, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान न रहा तो क्या करेंगे आप? तो आप कुछ नहीं कर सकते। और कितनी ऊंची बात कह रहा है कवि कि ये विद्या रूपी जो धन है, ये जो सरस्वती रूपी धन है, इसको राजा ले नहीं सकता और बलवान शत्रु छीन नहीं सकता और समान बंटवारा करने वाला भाई इसको बांट नहीं सकता, न विभज्यते, इसको बांट नहीं सकता। विबुध बोध बुधरे सेव्यते, देवता के समान ज्ञान रखने वाले विद्वान जन भी इसकी सेवा करते हैं। तो ये सातवें श्लोक का आप प्रसंग क्या लिखोगे? अगर आ गया ये श्लोक तो इस श्लोक के प्रसंग में लिखोगे बेटा कि प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि विद्या रूपी धन को कोई ले नहीं सकता। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धन में विद्या रूपी धन सबसे प्रधान धन है, क्योंकि इसको कोई ले नहीं सकता। ये प्रसंग हो गया। और तो आइए अब हम लोग 8वां श्लोक देखें। 8वें श्लोक में कवि क्या कह रहा है? 8वें श्लोक में कवि कह रहा है, लक्ष्मीर्ना याचक दुख हारिणी विद्या नया अच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नया पंडित मंडल अग्रणी। और सनयो कितनी ऊंची बात कह रहा है कवि। क्या कह रहा है कि लक्ष्मीर्ना, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, या याचक दुख हारिणी, जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे, अर्थात वह धन धन नहीं है जो दुखी लोगों के दुख को दूर न कर दे। लक्ष्मीर्ना, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, या जो याचक दुख हारिणी, मांगने वाले का दुख दूर न कर दे। और क्या कहता है कवि? और ध्यान रखना, लक्ष्मी अर्थात धन की 3 गति बताई गई है हमारे शास्त्रों में, दान भोग नाश। दान भोग नाश मतलब धन की पहली और उत्तम गति है दान करें, धन की दूसरी गति है भोग करें और तीसरी गति नाश। आप पहली गति यह है कि धन को आप दान करें जितना हो सके, और अगर दान करने की हिम्मत नहीं है, आप अपने धन को चिपका करके रखना चाहते हो तो भोग करो, उससे संसार का भोग करो। और अगर भोग भी ना किए और दान भी ना किए तो हमारे शास्त्र कहते हैं धन की तीसरी गति होगी नाश। आपकी संपत्ति सरकार की संपत्ति में मिला ली जाएगी, सब खत्म। ना आपने दान किया ना आपने भोग किया तो तीसरी गति होगी नाश। धन की उत्तम गति दान। इसीलिए कवि कह रहा है लक्ष्मीर्ना याचक दुख हारिणी, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे। और आगे विद्या नया अच्युत भक्ति कारिणी, वह विद्या विद्या नहीं है, विद्या नहीं है, या जो अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत मतलब भगवान नारायण भगवान विष्णु भक्ति कारिणी, वो विद्या विद्या नहीं है जो भगवान हरि के चरणों में आपकी प्रीति न बढ़ा दे, भगवान हरि की भक्ति न करवा दे। अर्थात वही विद्या असली विद्या है जो आपको संसार से विमुख करे और किधर आपका मुख मोड़ दे, भगवान की तरफ, वही असली विद्या है। और अगर आज ये विद्या पढ़ाई जाए स्कूलों में कि आप भगवान की भक्ति करो सब काम छोड़ करके, क्योंकि ये श्लोक कह रहा है कि जो है विद्या वो विद्या नहीं है जो अच्युत भक्ति कारिणी,
जो भगवान नारायण के चरणों में भक्ति न बढ़ा दे वो विद्या विद्या ही नहीं है। और अगर आज स्कूल में यही पढ़ाया जाए तो चलेगा स्कूल? आज हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन लोग बच्चों से क्या कहते हैं कि कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए? ऐसी पढ़ाई टेक्निकल करो जिससे नौकरी जल्दी मिले और पैसा ज्यादा आए। ऐसी टेक्निकल पढ़ाई करो जिसमें जल्दी नौकरी मिले और पैसा कुछ ज्यादा मिले। तो आज की विद्या की परिभाषा बदल गई है। विद्या नया धन वृद्धि कारिणी। वह विद्या विद्या नहीं है जो धन को बढ़ा ना दे। आज ये परिभाषा होगी। आज ये परिभाषा तो बेईमानी है कि विद्या नया अच्युत भक्ति कारिणी। लेकिन ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक कहता है कि वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान हरि के चरणों में हमारी प्रीति न बढ़ा दे, उनकी भक्ति न करवा दे। आगे कवि क्या लिखता है? पुत्रो नयः पंडित मंडल अग्रणी। पुत्रो नयः, वह पुत्र पुत्र नहीं है, ना नहीं या जो, वो पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडित मंडल अग्रणी, जो पंडित ज्ञानियों के मंडल सभा में अग्रणी आगे न बैठता हो। वह पुत्र पुत्र नहीं है जो ज्ञानियों की सभा में आगे न बैठता हो, विद्वानों के सभा में आगे न बैठता हो। अर्थात पुत्र ऐसा होना चाहिए जो आपका नाम रोशन कर दे, वही सुपुत्र है। और उसको हमेशा सम्मानित जनों के बीच में पहले नंबर की सीट मिले तो समझो वो पुत्र, अन्यथा वो पुत्र पुत्र नहीं है। पुत्रो नयः पंडित मंडल अग्रणी। वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो। स नयो, वह न एव, वह नहीं है। स नयो, वह नहीं है। स नयो, वह नहीं है। कितनी ऊंची बात है। अर्थात वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे। वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान हरि के चरणों में प्रीति न बढ़ा दे। और वह पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडितों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो। और सनयो, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। सनयो, वह विद्या विद्या नहीं है। और सनयो, वह पुत्र पुत्र नहीं है। सनयो सनयो सनयो, वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है। अर्थात वह लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या नहीं है, वह पुत्र नहीं है। तो ये रहा 8वां श्लोक। 8वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में सच्ची लक्ष्मी, असली विद्या और असली पुत्र की पहचान बताई गई है। यही तो बताया गया है कि कौन सा धन है धन, और कौन सी विद्या विद्या है, और कौन सा पुत्र पुत्र है। अब आइए हम लोग 9वां श्लोक देखें। 9वें श्लोक में कवि क्या कहता है? 9वें श्लोक में कवि कहता है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जलः न अस्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः वाणिंगे का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम। ध्यान रखें आप, अंतिम श्लोक में कवि बहुत ही संदेश परक बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि केयूराह न विभूषयन्ति। केयूर का आशय होता है बेटा बाजूबंद, जो बाजू में राजा महाराजा पहनते थे। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, किसी पुरुष की शोभा बाजूबंद से नहीं होती। हारा, न हार से होती है। न चंद्रोज्जलः, चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार किसी की शोभा नहीं बढ़ाता। न चंद्रोज्वलः हारा, चंद्रमा के समान उज्जवल हार किसी की शोभा नहीं बढ़ाता। बाजूबंद किसी की शोभा नहीं बढ़ाते, इससे व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। न स्नानम, और आप सोचोगे ठीक है बाजूबंद नहीं पहनेंगे, चंद्रमा के समान उज्जवल हार नहीं पहनेंगे, तो ठीक से नहा तो ले बढ़िया साबुन लगा करके। कभी उसका भी खंडन कर रहा है, कह रहा है न स्नानम
स्नान करने से भी आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी। न विलेपनम, और आप सोच रहे होंगे कि बढ़िया खुशबूदार तेल उपटन लगा ले तब शोभा बढ़ जाएगी। ना, न विलेपनम, उपटन आदि लगाने से भी शोभा नहीं बढ़ती। और न कुसुमम, न फूल से शोभा बढ़ती है। अलंकृता, सजाने से। मूर्धजा, मूर्धजा का आशय होता है बेटा सिर, बाल। बाल में, सिर में फूल सजाने से भी किसी की शोभा नहीं बढ़ती। चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से भी शोभा नहीं बढ़ती। बाजूबंद पहनने से भी किसी की शोभा नहीं बढ़ती। स्नान और विलेपन आदि करने से भी किसी की शोभा नहीं बढ़ती। अपने लोग तो यही जानते हैं, और घर से निकलने के पहले अपने लोग यही सब तो करते हैं। स्नान करेंगे, तेल आदि लगाएंगे, साज सज्जा करेंगे और बाल संवारेंगे। यही सब तो हम लोग अच्छा बनने के लिए करते हैं, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। कभी कहता है ये सब शोभा बढ़ाते ही नहीं है। तो कौन भैया शोभा बढ़ाता है? कवि के शब्दों में कौन शोभा बढ़ाता है? वाणिंगे का सम अलंकर होती, एकमात्र वाणी ही है। वाणिम एका, एकमात्र वाणी ही है। सम अलंकर होती, जो शोभा बढ़ाती है। पुरुषम, पुरुष की। या संस्कृता धार्यते, या जो संस्कृता शुद्ध और धार्यते, शुद्ध रूप में धारण की जाती है। एकमात्र वाणी ही है जो हमारी शोभा बढ़ाती है और जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है। अर्थात अगर आप सभ्यता वाली वाणी बोलेंगे तब आपकी शोभा बढ़ेगी। आप कोट पैंट पहन लें, टाई पहन लें, जूता पहन लें, लेकिन आप बोले तो किसी को 104 डिग्री का बुखार चढ़ जाए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी ना। आप ये सब ना भी पहने, लेकिन अच्छी वाणी में बोले, आपकी बड़ी इज्जत होगी। कपड़े से किसी की इज्जत कभी हुई नहीं है। नहीं तो ये कपड़े की फैक्ट्री वाले जो सेठ हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत तो उन्हीं की होती, क्योंकि सबसे अच्छा कपड़ा वही पहनते। आखिर फैक्ट्री ही उन्हीं की है तो सबसे अच्छा कपड़ा वही तो पहनेंगे। लेकिन क्या उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है? इसका मतलब अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा साबुन लगाने से, अच्छा इत्र लगाने से शोभा नहीं बढ़ती। अच्छा गहना पहनने से शोभा नहीं बढ़ती। नहीं तो जितने गहना बनाने वाले हैं ये पूरा लसे रहे और इनकी शोभा बढ़ जाए ना। ये सब शोभा बढ़ाने के उपाय नहीं है। कभी क्या कहता है? शोभा तो एकमात्र वाणी से बढ़ती है। वाणी एका सम अलंकरोति, वाणी ही एकमात्र है जो शोभा बढ़ाती है। और कैसी वाणी? वाणी ऐसी भी है कि आप बोल दें उल्टा सीधा तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, या शुद्ध हो, या संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है। पहले सोचिए, विचारिए, शुद्ध वाणी बोलिए, नहीं तो जीभ लड़खड़ाई तो राम का रम निकल गया और फिर झंझट हो गया। तो ध्यान रखें आप, उसी वाणी से शोभा होती है जो संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है, जो सभ्यता वाली होती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चित रूप से, भूषणान सारे आभूषण, सारे आभूषण निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। सततम, लेकिन लगातार चलता है, निरंतर। वाग भूषणम, भूषणम, वाग भूषणम, ये वाणी रूपी आभूषण। भूषणम, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और सारे आभूषण तो हो सकता है खत्म हो जाएं। क्षीयन्ते खलु, खलु का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और सारे आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततं वाग भूषणम, भूषणम, लेकिन ये जो वाणी रूपी आभूषण है, सततम, ये निरंतर भूषणम, ये हमेशा का गहना है। इसमें कोई खर्च नहीं लगना है। जीभ को सजाने का कोई उपाय नहीं है। जीभ बोलने का काम जीभ ही करती है। अब बताइए, क्या जीभ में भी तेल, उपटन, साबुन लगाया जाता है? वो तो बेचारी अपने आप काम करती है। लेकिन जीभ को क्या करें हम? संस्कृता, शुद्ध बनाएं। अभ्यास के द्वारा जीभ को ऐसा अभ्यास कराएं कि हमारे मुंह से अच्छी अच्छी वाणी ही निकले। नहीं तो अभी मैंने बताया पीछे ना
कि बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात से ही पुरस्कार में हाथी मिल सकता है और बात से ही दंड में हाथी का पैर उसके नीचे कुचलवाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये वाणी ही निरंतर रहने वाला आभूषण है। कितनी प्यारी बात बताई गई है 9वें श्लोक में। अगर 9वां श्लोक आ जा रहा है तो आप क्या प्रसंग लिखोगे? आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में वाणी रूपी आभूषण को ही असली आभूषण बताया गया है। वाणी रूपी आभूषण को ही असली आभूषण बताया गया है। तो ये रहा बेटा 9वां श्लोक। इसमें बहुत सारी सूक्तियां भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सूक्तियों की चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, एक ही क्लास में कर लेंगे सूक्तियों की चर्चा। अगर सूक्तियों की भी चर्चा क्लास में होने लगेगी तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इसलिए पाठ का हम यही समापन करते हैं और सूक्तियों के साथ अन्य अध्यायों के साथ संस्कृत के आपसे हम फिर मिलेंगे।